मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में सब पता है, लेकिन हमारे परिवार के बारे में तुम लोगों को कुछ नहीं पता। मेरे पापा तुम्हारे बाप का कत्ल करके जेल चले गए और मेरे चाचा उस मुनिराज का हाथ काटने के बाद जब जेल जाने की नौबत आई ना, तो मेरे चाचा जी जेल ना जाए इसीलिए उनके बदले मैंने कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया और जेल चला गया। मार काट कत्ल करना कोर्ट कचहरी ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे घर पे काम करने वाले नौकर के बेटे से तुम्हारी बहन ने मेरी बहन की शादी करवा दी। हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली तुम्हारी बहन उस दुर्गा की मैं सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसके बाद ही मैं जेल जाऊंगा, देख लेना। राजप्रताप प्लीज जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे पापा तुम्हारे चाचा पुराने ख्याल के हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो। थोड़ा सोच समझ के फैसला लो। प्लीज इमोशनल मत हो। देखो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन सबको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खून मुच्छड़ परिवार का है, ये बात तुम अच्छे से समझ लो। जरा मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, लेकिन जो उन्होंने गलती की है जरूरी नहीं तुम भी ऐसा करो। ये बातें बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन जिंदगी में इसका कोई महत्व नहीं। अगर कोई हमारे एक गाल पे मारता है तो दूसरे गाल पे मार खा ले, ऐसा मुच्छड़ परिवार नहीं है। हमारे परिवार की इज्जत को तुम लोगों ने मिलकर जानबूझ के बदनाम किया है। तुम्हारे परिवार को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। राजप्रताप प्लीज, मेरी दीदी ने जो गलती की मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये पुलिस की गाड़ी मेरे घर के पास क्या कर रही है? क्या हुआ मुनिराज, इस तरह शौक में क्यों खड़े हो? नहीं सर, इतने सारे पुलिस वाले मेरे घर क्यों आए हैं? ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है मुनिराज। मेरी भलाई के लिए? मैं कुछ समझा नहीं सर। समझ में नहीं आया ना? बताता हूँ। बालू सर। उन लोगों को लेकर आओ। ठीक है सर। आइए उतरिए। चलिए आप लोग। जाइए आप। क्या हुआ मुनिराज, अपने बेटे को इस तरह क्यों देख रहे हो? देख लो, एक वीआईपी ने इन दोनों की शादी करवाई है। वो कौन है बाद में बताऊंगा। मुनिराज, दूल्हे दुल्हन का ड्रेस तो देखो। शादी के समय इन दोनों का ड्रेस अलग था और उसके बाद इन दोनों का नया ड्रेस है, और ये सब इनको गिफ्ट में मिला हुआ है। दूल्हे के लिए 2 सूट भी बनवाया है। पहले एक काम करो, आप जल्दी से इन दोनों को आशीर्वाद दो। क्यों मुनिराज, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे घर पर लक्ष्मी आई है और तुमने बाहर खड़ा किया है। इन्हें आशीर्वाद देकर घर के अंदर लेकर जाओ। तुम्हारी शादी कब हुई? अब आज सुबह ही पापा, परिमल मंदिर में। मुझे एक बार बताया भी नहीं। हालात ही कुछ ऐसा था। हालात ऐसे थे? जब प्यार किया था तो कौन सा माँ बाप को बता दिया था? क्यों बेटी, तुम्हारी शादी हो गई
तुम्हारे घर वालों को पता है? हाँ पता है, मेरे माँ बाप के सामने ही ये शादी हुई थी। सबको इस बारे में पता है। ऐसा क्या? तो क्या तुम्हारे पापा इस शादी के लिए राजी हो गए थे? हाँ पापा। तुम सच कह रही हो ना बेटी? अपने पापा की सहमति से ही तुम दोनों ने शादी की है और उसके बाद फिर यहाँ आ गए, है ना? बोलो बेटी, माता पिता की रजामंदी से ही तुमने इससे शादी की है ना? हाँ पापा। ये क्या मुनिराज, तुम भी कोर्ट के कटघरे में खड़े अपराधी की तरफ पूछ रहे हो इनसे? आरती उतारकर दूल्हा दुल्हन को अंदर ले जाओ। सर, आप जरा चुप रहिए। क्या हुआ क्या नहीं मुझे पता चलना चाहिए। बोलो बेटी, ये शादी कैसे हुई? डीएसपी दुर्गा मैडम ने हम लोगों की शादी करवाई है पापा। हाँ पापा, डीएसपी दुर्गा जी ने हमारी शादी करवाई है। ये लो। खुश रहो। मतलब इस शादी में तुम्हारे माता पिता की रजामंदी नहीं थी, ऐसा ही है ना? अपनी जान को दांव पे लगाकर मेरे इस नालायक बेटे ने मंगलसूत्र पहनाकर तुमसे शादी की है। पापा, ऐसी बात नहीं है पापा। काजल को जो लड़का नहीं पसंद है, इसके घर वाले उससे ही शादी करवा रहे थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था पापा। तो कुछ मत बोल, बिल्कुल कुछ मत बोल। तूने अपनी बात कह दी तो क्या मैं अपनी बात नहीं रख सकता? अब मुझे क्या करना है? बस तुम दोनों को आशीर्वाद देना है, इतना ही ना? आ जाओ, मैं पूरे मन से तुम दोनों को आशीर्वाद दूंगा। आ जाओ, मुझे अपना फर्ज निभाने दो। अब क्या सोच रहे हो भुवन? पापा खुशी से तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बोले। जाओ, पैर पड़ो, जाओ। हाँ पापा, आशीर्वाद दो पापा। मुझे खाना देने वाली देवी को मेरे पैरों पे गिरा दिया तूने। गलत किया, ये पाप है। ए मुनिराज, ये तुमने क्या कर दिया पागल? छे! अपने इकलौते बेटे को काट डाला तुमने। हाँ, ऐसा क्यों किया? भूखों को खाना देने वाले भगवान होते हैं। बेवकूफ कहीं का। भगवान को कोई धोखा देता है क्या? भले ही ये मेरा बेटा है, पर मैं माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इसने विश्वासघात किया है। इसकी यही सजा है। कत्ल करके गीता का ज्ञान दे रहा है। आओ यहाँ। बोलिए सर। एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। मैं इसको ए, लेकर जाता ले हूँ। जाओ चल, इसे। चल। ये क्या कह रहे हो अंशुमन? हाँ मैडम, मुनिराज से आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही भुवन उसके पैरों में झुका, उसी समय मुनिराज ने उसका सिर काट दिया। अभी मुनिराज कहाँ है? जीप में बैठा है। वो एकदम गुस्से में बैठा हुआ है मैडम। और काजल? वो बेहोश हो गई थी मैडम, उसे हॉस्पिटल भेजा है। अंशुमन, काजल का ख्याल रखना, ओके? मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैडम।
ऐसा क्या? शाबाश, शाबाश, शाबाश! या! मुनिराज, तू तो वफादारी की मिसाल निकला। तू सबसे ज्यादा वफादार है। जो मैंने सोचा था वो तूने कर दिया। भाभी, एक खुशखबरी है। क्या है देवर जी? वो भुवन मर गया भाभी। देवर जी, आप क्या कह रहे हैं देवर जी? हाँ भाभी, जो इतने दिनों से हमारे परिवार के अंदर कीड़े की तरह घुसकर सबकी खुशी और चैन छीन रहा था ना, वो मर गया। सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ तेरी समझ में नहीं आ रहा है? हमारी मासूम बेटी के दिल के साथ खिलवाड़ करने वाला वो भुवन यमलोक पहुँच गया, ये बोल रहा हूँ। अरे रे जिन्ना प्रताप, ये क्या जल्दबाजी कर दी? पहले ही मैंने मना किया था। अरे तू कातिल बन गया रे। बाबूजी, आप जो सोच रहे हैं ना वो सच नहीं है। मैंने नहीं बल्कि उस मुनिराज ने, उसी ने अपने बेटे को मारा। मुनिराज ने ऐसा कैसे कर दिया? कर दिया? उसने बिल्कुल सही किया। जो बात तुम लोग नहीं समझ पाए वो मुनिराज समझ गया। उसने खुद को मेरी जगह खड़ा किया और फिर अपने बेटे को मार दिया। मुनिराज तो न्याय की मूर्ति है। क्यों जी? फिर हमारी काजल का क्या हुआ? न्याय से देखोगे तो उसे भी काट देना चाहिए था। इस मामले में मुनिराज गलती कर गया। ये क्या? अभी भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ? मेरी पोती पर दया करो। उसने जो चाहा था वो सब तो भुला दिया था ना। अब उसने जो चाहा था उसे तो उसने खो दिया। आखिर अब तुम क्या चाहते हो? खून कम होते ही दिमाग काम नहीं करता है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा खून खौल रहा है, इसीलिए मैं इज्जत की सोच रहा हूँ। आप ही ने सिखाया है मुझे। आपको याद है या नहीं? यही बेटे को सिखाऊंगा और वो अपने बेटे को सिखाएगा, क्योंकि यही हमारा रिवाज है। गलत कर दिया, गलत किया। 5 पैसे की इज्जत को बहुत बड़ा समझ लिया। गलत किया। मैंने अपनी उम्र में बहुत बड़ी गलती की है। जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तब तुम्हारी समझ में आएगा। बाबूजी, अगर ऐसी हालत आएगी ना तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। मैं उसे बाप की तरह देख रहा हूँ। आप नहीं समझेंगे बाबूजी। मेरी बेटी मुझे फिर से वापस मिल गई है। मेरी बेटी वापस मिल गई। मेरी बेटी काजल वापस मिल गई मुझे। हेलो। राज प्रताप, मैं बोल रहा हूँ बेटा। बोलिए चाचा जी। चाचा जी, क्या बात है? चाचा जी, आखिर बात क्या है? आप हंस क्यों रहे हैं? ए, भगवान अपनी तरफ है, अपनी तरफ। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? उस मुनिराज के बेटे को भगवान ने मौत की सजा दे दी। क्या कहा? हाँ राज प्रताप, हाँ। तेरी माँ और छोटी माँ जिस भगवान को मानती थी, उसी ने मुनिराज के जरिए मौत की सजा दे दी। राज प्रताप, मुनिराज के जरिए? हाँ बेटा, उसने अपने बेटे को काट कर फेंक दिया। जो काम हमें करना था, पता है उस काम को मुनिराज ने कर दिया। सही है चाचा जी, सही है। आपने मुझे शांति से रहने के लिए कहा। आपने जैसा बोला मैं बिल्कुल शांति से ही था और इसीलिए सही समय आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मुनिराज हमसे आगे निकल गया। राज प्रताप, वो दुर्गा बदला लेना चाहती थी ना, इसलिए उसने भुवन से उसकी शादी करा दी। लेकिन हमारे परिवार से वफादारी साबित करने के लिए अपने ही बेटे का क्रियाकर्म कर दिया उस मुनिराज ने। खुशी की बात है चाचा जी, खुशी की बात है। कितने समय से बुरी बुरी खबरें सुनकर मेरे कान थक चुके थे, लेकिन आपने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई, मुझे ठंडक मिली। हाँ चाचा जी, सच में मुझे ठंडक मिल गई। सिर्फ तुझे नहीं राज प्रताप,
मुझे भी बहुत खुशी हुई है बेटा, और अपना परिवार भी खुश है। चाचा जी, अभी काजल कहाँ पे है? अरे काजल कहीं भी रहे, लेकिन अब तो उसे इस घर में वापस आना ही पड़ेगा। उस भुवन ने मेरी बहन को छुआ था, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया, उसका मरना तो तय ही था। एक पुलिस ऑफिसर के नाते तुम्हारी बहन ने काजल की शादी मुनिराज के बेटे के साथ करवा दी, ताकि वो ये शादी करवाकर मेरे परिवार से बदला ले सके। मेरे पापा ने तुम्हारे पापा का सर काट दिया था, उसी का बदला लेने के लिए शादी करवाई थी। तुम्हारी दीदी का केवल एक ही लक्ष्य है, हमारे परिवार की इज्जत खत्म करना। पर उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, और ना ही कभी होगा। शादी के जोड़े में खड़े अपने ही बेटे को उसके ही बाप मुनिराज ने अपने ही हाथों से एक पल में ही उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। हमारे परिवार के प्रति वो वफादार था, मुनिराज ने साबित कर दिया। वो मुनिराज का बेटा हमारे घर का दामाद बनने का सपना देख रहा था, लेकिन उसके बाप ने उसको उसकी की गई गलती की सजा दे दी और उसे ऊपर भेज दिया। अपने बेटे को मारकर मुनिराज अब जेल चला गया है। बाप के हाथों से मरकर उसका बेटा कम उम्र में ही चल बसा। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। कानून के हिसाब से भुवन की मौत मुनिराज के हाथों हुई, पर मैं नहीं मानता। अगर मेरे हिसाब से देखे तो भुवन की मौत की वजह तुम्हारी बहन दुर्गा है। अगर तुम्हारी बहन ने उन दोनों की शादी नहीं करवाई होती तो भुवन आज जिंदा होता। हमारे परिवार के मुंह पे कालिक पोतने के चक्कर में उसने अपने मुंह पर खुद ही कालिक पोत ली। मेरी दीदी ने जो किया वो गलत है, लेकिन उसके लिए तुम लोग काजल के कत्ल के इल्जाम में उन्हें जेल भिजवाना चाहते थे। ये तुम लोगों का किस तरह का न्याय है? न्याय और अन्याय के बारे में हम लोग चिंता नहीं करते। अगर हमें किसी ने छू भी लिया तो उसका अंजाम बुरा होता है। हमें किसी ने छेड़ा तो हम उसके चीथड़े चीथड़े करके उसे बर्बाद कर देते हैं। ये क्या है राज? तुम लोग इतने वायलेंस क्यों हो? हम लोग तो शांत ही थे। हमारे वायलेंस का कारण तुम्हारी बहन है। इस तरह से जैसे को तैसा करते रहोगे और आपस में लड़ते रहोगे तो अपना परिवार एक कैसे होगा? अपना परिवार एक हो ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता, और ना ही मुझे चिंता है। क्यों राज, क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। कभी ना कभी हमारा दोनों परिवार एक साथ हो जाए, मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। जब तक तुम्हारी बहन है हमारा परिवार कभी भी एक नहीं हो सकता। ये बात याद रखना। तुम्हारी बहन जो तोड़ना चाहती है ना, वो जहरीले सांप का दांत है। वो हमारे परिवार को हाथी का दांत समझ रही है। यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।